फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। स्टूडेंट, सिंगल कैश फ्लो का मतलब है कि पूरी की पूरी टाइमलाइन के ऊपर आपको सिर्फ एक कैश फ्लो गिवन हो, तो हम कहेंगे सिंगल कैश फ्लो है। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है सिंगल कैश फ्लो की। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था इससे पिछले लेक्चर में कि अगर क्वेश्चन में कंपाउंड रेट गिवन हो, इंटरेस्ट रेट जो है वो कंपाउंड रेट के नाम से गिवन हो, तो आपने कैलकुलेट करनी है फ्यूचर वैल्यू। और अगर इंटरेस्ट रेट आपको डिस्काउंट रेट के नाम से हो गिवन हो, तो फिर आपने करनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट। इसकी लॉजिक भी समझाई, फार्मूला भी डिराइव करना सिखाया। तो अब हमें, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड रेट गिवन है, तो हमने इस क्वेश्चन की फ्यूचर वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। इसमें एक चीज की मैंने एडिशन कर दी है कि मैंने हर जो फार्मूला नीचे लगाया उसके सामने उसकी टाइमलाइन ड्रा कर दी है। जरूरी नहीं है कि ये 500 जो है वो आपको जीरो पर ही गिवन हो, ये चीज याद रख लीजिए। अगर ये 500 जीरो पे गिवन है तो आपने इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि कंपाउंड रेट गिवन है। ये 500 आपको ईयर 1 पे भी गिवन हो सकता है, यही 500 आपको ईयर 2 पे भी गिवन हो सकता है। अगर ईयर 1 पर गिवन है तब भी ये एक सिंगल कैश फ्लो है, क्योंकि पूरी टाइमलाइन के ऊपर आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक बार 500 लिखा है। यही 500 आपको ईयर 2 पे भी गिवन हो सकता है, ईयर 3 पे भी गिवन हो सकता है और ईयर 4 पर भी गिवन हो सकता है। तो टाइमलाइन पे ये 500 कहीं भी आपको गिवन है, ये चीज तो क्लियर है कि ये सिंगल कैश फ्लो है, क्योंकि 500 टाइमलाइन के ऊपर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको कंपाउंड रेट गिवन है, तो आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये 500 आपको जीरो पे गिवन हो। अगर जीरो पे गिवन है तो इसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना हो उसके ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा लें, उस ईयर के ऊपर। क्रॉस का मतलब है कि अब ये वाला साल जो जीरो पे है ये काउंट नहीं होगा, उससे आगे काउंट होगा। ईयर 1, 2, 3, 4। तो स्टूडेंट्स, पहले की पावर आ जाएगी 4 अगर ये कैश फ्लो आपको जीरो पे गिवन है, और आंसर होगा 732। इसका मतलब है कि आप 500 आज डिपॉजिट बैंक में करवा देंगे, बैंक 4 साल के बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको 732 रुपीज वापस करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर ये 500 आपको ईयर 1 पे गिवन है, यानी आपने बैंक में एक कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन आपने पहली पेमेंट जो है वो ईयर 1 पे डिपॉजिट करवाई है, तो फिर इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होगा? वही फार्मूला होगा, सिर्फ पावर चेंज हो जाएगी। पावर कैसे चेंज होगी? जिस ईयर के ऊपर कैश फ्लो गिवन है यानी 500, उसके ऊपर आपने क्रॉस लगाना है और उसको काउंट नहीं करना। अभी इस ईयर 1 के ऊपर आपने क्रॉस लगा दिए, तो अब आप काउंटिंग शुरू करेंगे 1, 2, 3, तो इसकी पावर आएगी 3। उसके बाद यही कैश फ्लो अगर ईयर 2 पे गिवन है तो आप ईयर 2 के ऊपर छोटा सा क्रॉस लगाएंगे, ईयर 2 को काउंट नहीं करेंगे और उससे अगले आने वाले ईयर्स को काउंट कर लेंगे, ताकि हमें पावर का पता चल सके कि फार्मूला में पावर कितनी आनी है। तो 2 पे क्रॉस लगाया, उसके बाद है 1 और 2, इसकी पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद अगर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको ये 500 जो है वो थर्ड ईयर पे गिवन है, तो थर्ड ईयर के ऊपर एक क्रॉस लगाइए, थर्ड को काउंट नहीं करना, उसके बाद जितने ईयर्स आ रहे हैं उनको काउंट करना है। तो उसके बाद सिर्फ एक ही ईयर आ रहा है, तो इसकी पावर आ जाएगी 1। इसी तरह अगर ये 500 आपको बिल्कुल लास्ट वाले ईयर पे गिवन है, तो इसके आगे क्योंकि ईयर कोई नहीं है तो इसकी पावर 0 आ जाएगी। आपको पता है मैथमेटिकली अगर किसी टर्म की पावर 0 हो तो वो 1 होती है, 1। अब 1 जब मल्टीप्लाई होगा 500 से तो ये एज इट इज 500 ही आ जाएगा। अब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें दो ही चीजें याद रखनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड रेट गिवन हो तो हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दूसरा, इनकी पावर्स कैसे लेनी है, ये याद रखिए कि जिस ईयर के ऊपर कैश फ्लो मौजूद है उस ईयर को आपने कैलकुलेट नहीं करना, उससे
आगे आने वाले ईयर्स को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी एग्ज़ाम्पल दोबारा से ले लेते हैं जिसकी पावर 3 है कि ये ईयर 1 के ऊपर कैश फ्लो मौजूद था, हमने ईयर 1 के ऊपर क्रॉस किया था और इसको काउंट नहीं किया था। उससे आगे था जी ईयर 2, इसको हमने 1 किया, 2 किया और 3 किया। यानी ईयर 1 के बाद आगे 3 साल आ रहे हैं, ईयर 1 को आपने काउंट नहीं करना, तो वही इसकी पावर होगी यानी 3। सिमिलरली हम प्रेज़ेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। प्रेज़ेंट वैल्यू सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वक़्त कैलकुलेट होगी किसी भी क्वेश्चन की जब उस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो डिस्काउंट रेट के नाम से गिवन हो। ये भी याद रख लीजिए कि प्रेज़ेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है तो यूजुअली सबसे एंड वाले ईयर के ऊपर आपको कैश फ्लो गिवन होगा ताकि आप उसकी यहाँ पर प्रेज़ेंट वैल्यू 0 पे कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि 0 पे प्रेज़ेंट है और 5 इयर्स के ऊपर जो है वो 4 इयर्स के ऊपर जहाँ पे 500 लिखा है ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है। जहाँ तक बात है सिंगल कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो सिंगल होगा अगर आपको लास्ट ईयर पे भी गिवन है, अगर लास्ट से 1 ईयर पहले दे दिया गया है तब भी वो सिंगल कैश फ्लो है, उससे भी 1 ईयर पहले आ गया तब भी वो सिंगल कैश फ्लो है, बिल्कुल 1 पे आ गया तब भी वो सिंगल कैश फ्लो है और अगर 0 पे आ जाए तब भी वो सिंगल कैश फ्लो ही है। मैंने पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में बताया है कि जब आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट गिवन है तो आपने उसकी प्रेज़ेंट वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। प्रेज़ेंट करने के लिए इसकी पावर का मसला होगा कि पावर कितनी लेनी है। फ़ॉर्मूला मैंने ये लगा दिया है, ये मैंने डिराइव करना भी सिखाया है। अब सबसे पहले जब 4th ईयर के ऊपर कैश फ्लो है तो पावर कितनी होगी? बिल्कुल फ्यूचर वैल्यू की तरह जैसे मैंने यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू में सिखाया है, इसी तरह प्रेज़ेंट वैल्यू में भी जिस ईयर के ऊपर कैश फ्लो गिवन है उस ईयर को के ऊपर क्रॉस लगा दें। क्रॉस लगाने का मतलब है कि वो ईयर अब आपने काउंट नहीं करना। तो ये कितने साल बैकवर्ड आएगा, कितने साल पीछे आएगा, ये 4 तो अब काउंट नहीं होगा। 1, 2, 3 और 4 तो पहले की पावर 4 आ जाएगी। दूसरे में ये कैश फ्लो आपको अवेलेबल है ईयर 3 के ऊपर। तो जिसके ऊपर कैश फ्लो अवेलेबल है आपने उसके ऊपर क्रॉस लगाना है। क्रॉस का मतलब ये 3rd ईयर उसमें काउंट नहीं होगा। अब आपने पीछे की तरफ आना है 1, 2 और 3 इसकी पावर होगी 3। इसी तरह अगर ये 2 ईयर पे अवेलेबल है, 2 ईयर के ऊपर आपने क्रॉस लगाना है कैश फ्लो के और उससे पीछे साल गिनने हैं कितने बनते हैं 1, 2 इसकी पावर आएगी 2। इसी तरह अगर ये 500 आपको ईयर 1 के ऊपर अवेलेबल है, ईयर 1 के ऊपर आपने छोटा-सा क्रॉस लगाना है, 1 को काउंट नहीं करना, उससे पीछे आना है आपने तो ये ईयर बनेगा 1। और ये बिल्कुल ही अगर 0 पे आपको अवेलेबल है, 0 के पीछे तो कुछ भी नहीं है, तो इसकी पावर फिर 0 ही आ जाएगी और आपको पता है मैथमेटिकली अगर किसी चीज़ की पावर 0 हो, जैसे मैंने फ्यूचर वैल्यू में बताया तो वो 1 होता है, तो 500 जब 1 पे डिवाइड होगा, तो वो 500 ही रह जाएगा। इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रेज़ेंट वैल्यू का मतलब है अगर 4 साल के बाद आपको 500 मिलना है, 4 साल के बाद 500 आपको मिलना है, तो आज आप इन्वेस्टमेंट 341 यानी 341 करेंगे। अगर आपको जो है वो 3 साल के बाद जो है वो 500 आपको बैंक देगा, तो आज आपने इन्वेस्टमेंट 375 रुपीज़ करनी है। अगर बैंक आपको 2 इयर्स के बाद 500 देता है, तो फिर आपको आज इन्वेस्टमेंट 413 करनी है और अगर आपको बैंक 1 साल के बाद 500 देता है, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी 354 रुपीज़। इसी तरह प्रेज़ेंट वैल्यू में आ जाइए, अगर आप आज 500 जमा करवा देते हैं, तो बैंक आपको 4 साल के बाद 732 टू रुपीज़ आपको देगा और अगर आप फर्स्ट ईयर में जाके करवाते हैं, तो फिर ये अमाउंट कम होती जाएगी। हत्ता कि आप अगर इसको आखिरी साल में जाके जमा करवाते हैं, तो फिर उसपे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और आपको आपका 500 ऐज़ इट इज़ वापस मिल जाएगा। सिंपल ये कि अगर आपने प्रेज़ेंट वैल्यू या फ्यूचर कैलकुलेट करनी है, तो जिस कैश फ्लो की प्रेज़ेंट या फ्यूचर कैलकुलेट करनी हो, उससे आगे या पीछे जाने के लिए आप वो ईयर काउंट नहीं करेंगे, उससे अगले और पिछले सारे ईयर्स को काउंट कर लेंगे।